नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नीट भर्ती परीक्षा रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। 140 जो मेहनत किया उसको नहीं, और जिसको आप ग्रेस दे रहे हो, आप कैसे बता सकते हो बच्चा इस ग्रेस को पाने के लायक है कि नहीं? आप कहते हैं हमने समय देखा, आंसरिंग एफिशिएंसी देखी। आप खुद सोचिए, किसी बच्चे को आप 720 ग्रेस दे देंगे और बच्चा कहीं ना कहीं हमारे संस्थान में पढ़ता था, साल भर उसके 630 640 नंबर आते थे, तो कभी उसके 720 नहीं आने वाले। तो पूरी तरह से ये जो प्रोसेस है अनफेयर है। पेपर लीक को देख के ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमें लगता है कि इस एग्जाम की जो गरिमा है उसके साथ कुछ छेड़खानी हुई है। द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज, और एनटीए से इसका आंसर मांगा है। 8 जुलाई को अगली डेट दी है, 8 जून को। पर एक चीज़ जो इसमें थी कि उन्होंने काउंसलिंग को नहीं रोका। देखिए, बिल्कुल ये एक पिटीशन और जो है वो दाखिल की गई है। हमारे साथ अलग पांडे जी हैं जिन्होंने एक पिटीशन दाखिल की है, और रिजल्ट जो आया है उसके बाद ये पिटीशन दाखिल की गई है। अलग जी, ये बताइए मुख्य मांगे आपकी क्या हैं और किन की तरफ से आपने ये पिटीशन यहाँ पर लगाई है? मैंने बच्चों की तरफ से ही लगाई है। देश भर के बच्चे हैं, लाखों बच्चे हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मुझे उनके लिए कुछ करना चाहिए, तो मैं कर रहा हूँ जितना मुझसे हो सकता है। हमने ये मांग की है कि एक तो पटना के अंदर जो पेपर लीक हुआ है, गुजरात के अंदर भी ऐसी समस्याएं हैं, उनकी जांच हो पहली। दूसरी चीज, ये जो ग्रेस नंबर इस बार अजीब तरह से दिया गया है, 720 दे दिया, कट ऑफ इतना ऊपर चला गया। ये कहते हैं 1563 को दिया, किस बेसिस पे दिया है, कैसे सीसीटीवी से देख लिया, क्यों सारे बच्चों को ग्रेस नहीं दे रहे हैं? एक बच्चा जो मेहनत करके 640 नंबर ला रहा है और उसके बाद भी उसकी 40,000 रैंक आ रही है, और एक बच्चा बिना मेहनत के 700 नंबर लेके आ जाता है जिसकी 2000 रैंक हो जाती है, तो उसको तो कॉलेज मिल जाएगा 700 वाले को। 640 जो मेहनत किया उसको नहीं, और जिसको आप ग्रेस दे रहे हो, आप कैसे बता सकते हो बच्चा इस ग्रेस को पाने के लायक है कि नहीं? आप कहते हैं हमने समय देखा, आंसरिंग एफिशिएंसी देखी। आप खुद सोचिए, किसी बच्चे को आप 720 ग्रेस दे देंगे और बच्चा कहीं ना कहीं हमारे संस्थान में पढ़ता था, साल भर उसके 630 640 नंबर आते थे, तो कभी उसके 720 नहीं आने वाले। तो पूरी तरह से ये जो प्रोसेस है अनफेयर है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी आपके रहे हैं जो 720 जिन्होंने आपके पास से आपसे पढ़कर लाए हैं? देखिए, कुल हमारी संस्था से 4 बच्चे थे 720 लाए, उसमें से एक बच्चा ऐसा था जिसके साल भर सारे टेस्ट में 630 नंबर आते थे, 640 नंबर आते थे। अच्छा बच्चा है, 640 का बच्चा भी बुरा नहीं होता, उसको भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाता, पर आपने उठा के उसको ग्रेस नंबर देके 720 में पहुंचा दिया, जिसका वो हकदार नहीं। लोग हैरान हो रहे हैं कि जिस कोचिंग या जिस टीचर के बच्चे 720 आए वो खुद पिटीशन दाखिल कर रहा है, आखिर वजह क्या है? गलत तो गलत है ना साहब, अब ऐसा थोड़ी सारे। और जिस कोचिंग क्या, देखिए मैं बहुत क्लियर बोलता हूँ, भारत के सारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं, यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, लाइव पढ़ाते हैं, फ्री पढ़ाते हैं, सारे बच्चे हमारे हैं। ये मैं नहीं, देखिए ये मुद्दा ना अभी इक्वालिटी का है, ये मुद्दा देश का है, इस पे आप कोचिंग ये सारी चीजें नहीं कर सकते। और कितने बच्चों के साथ बुरा हुआ है, कोई बच्चा दूसरी कोचिंग में पढ़ा है तो 18 साल का है, तो क्या मैं उसको प्यार नहीं करूंगा क्या? यार वो मेरे देश का बच्चा है, कल कुछ करेगा देश के लिए। मैं किन हालातों से यहाँ तक पहुंचा हूँ अपनी जिंदगी में, वो भी पहुंचेगा, तो मेरे लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो मुझे चाहे किसी कोचिंग का बच्चा हो, ये तो अनफेयर है। ये बताइए कि आज आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में कोशिश की कि सुनवाई हो, क्या कोर्ट की तरफ से कहा गया? हमारी आज नहीं, हमारी कल है लिस्टिंग। आज जो लिस्टिंग थी जिस मुद्दे की, वो 1 जून का मुद्दा है, यानी पेपर रिलीज होने से पहले की लिस्टिंग है, पेपर का रिजल्ट आने से पहले। 4 जून को रिजल्ट आया, ये जो लिस्टिंग थी 1 जून की थी, यानी कुछ लोगों ने पेपर लीक के बारे में पहले ही यहाँ पे PIL दाखिल की थी, तो ये उस पे था। तो पेपर लीक को देख के ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि हमें लगता है कि इस एग्जाम की जो गरिमा है उसके साथ कुछ छेड़खानी हुई है। द सैंक्टिटी ऑफ द एग्जाम इज कॉम्प्रोमाइज, और एनटीए से इसका आंसर मांगा है। 8 जुलाई को अगली डेट दी है, 8 जून को। पर एक चीज जो इसमें थी कि उन्होंने काउंसलिंग को नहीं रोका, अभी नहीं। आपको अपनी पिटीशन में उम्मीद होगी कि काउंसलिंग पर रोक लगे, क्योंकि एक बार एडमिशन हो गए तो हमारा मुद्दा जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा, तो जो एक बॉडी एग्जाम करा रही है उसकी कैपेबिलिटी पे सवाल उठेगा, उसकी ट्रांसपेरेंसी पे सवाल लिखे उठेगा, उसके एग्जीक्यूशन पे। मेरे ख्याल से हमारा मुद्दा कल आएगा तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को ये फील होगा कि जो बॉडी इस एग्जाम को करा रही थी, सिर्फ पेपर लीक तो कहीं माफिया ने कराया, ठीक है, चेन ऑफ कस्टडी ब्रेक हुई पेपर की, वहां भी कहीं ना कहीं बॉडी रिस्पॉन्सिबल, पर पेपर कराने के बाद ये जो ग्रेस नंबर दिया है, किसी से कंफर्म सोल्यूशन लिए बिना, किसी कोर्ट से आदेश लिए बिना, अपने हिसाब से डिसाइड करना, कोर्ट के पुराने जजमेंट का मिस यूज करना, पार्शियली यूज करना। उस जजमेंट में जो इसने यूज किया है ना 2018 का, उसमें यह भी लिखा था कि आपको अपना पोर्टल रीओपन करना होगा, सबके ग्रेवेंसेस फिर से लेने होंगे और सारे बच्चों को ग्रेस देने होंगे जो बोलेंगे, आपको चेक करना होगा, वो भी नहीं किया, तो पार्शियल यूज किया। तो ये चीजें देखेंगे तो मेरे ख्याल से अच्छे डिसीजन। आखिरी में एक सवाल, एनटीए की तरफ से बहुत सारी सफाई दी गई, आपको लगता है कि एनटीए कॉम्पिटेंट संस्था है जो एग्जाम कराने में कंडक्ट, या वहां पर बहुत सारे सुधारों की आवश्यकता है? सुधारों की आवश्यकता फॉर श्योर है, ये तो आप सबको दिखाई देता है, सुधारों की बहुत सारे सुधारों की। और उससे ज्यादा एक चीज जो मुझे फील हुई डायरेक्टर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख के, कि
थोड़ी सी इमोशन, थोड़ी सी एम्पैथी की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो आए थे तो उनको कह देना चाहिए था कि हाँ हमने पहली बार ये दिया ग्रेस नंबर, और बच्चों हम आपके लिए दिन भर काम करते हैं, हमारे लिए और कौन है, एनटीए हम किसके लिए, आपके लिए काम करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि हमसे कुछ ऐसी चीजें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, तो हम खुद से बेटा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बोलते हैं कमेटी बना दे और जांच कर लें। भाई अगर किसी इंसान को लगता है उसने सब सही किया है तो बोल दे ठीक है हमारे ऊपर जांच कर लो, हम पूरी ट्रांसपेरेंसी सब दिखाने को तैयार है। और अगर अंत में हमें लगता है कि हमने गलत किया है तो हम चेंज कर देंगे। तो एक उनके अंदर ये नहीं था कि एक होता है कि इंसान से गलती होती है, एक होता है उसको मानता नहीं है। तो आके उनको एक्सेप्ट करना था कि हाँ जो हमने डिसीजन लिया वो पूरी तरह से करेक्ट नहीं था। उन्होंने ये बोला भी कि एक्चुअली उन्होंने बोला कि हमें पता नहीं था क्या करें, तो हमने फिर कमेटी बनाई। और कमेटी तो उनको कहना चाहिए था शायद उस कमेटी का जो डिसीजन था वो सबको पसंद नहीं आया, समझ नहीं आया। और ये हमें नहीं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अब डिसाइड करना चाहिए। और बच्चों हम आपके साथ खड़े रहेंगे। रिश्ता बोलते तो आज बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करते ना, उनको भरोसा था ठीक है उस एजेंसी को फील हो रहा है उसने कुछ गलती की है। पर देखिए अब क्या है, बच्चे सड़क पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये अलख पांडे जिनको ने ये PIL लगाई है, और जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को लेकर है, बहुत सारे सवाल जो हैं ग्रेस मार्क के सिस्टम को लेकर, और उसी मामले में क्लैरिटी जाने के लिए एक पिटीशन जो है फिलहाल दाखिल और कर दी गई है, जिस पर कल सुनवाई की संभावना। चूंकि जिन पिटीशंस पर आज सुनवाई हुई उस पर काउंसलिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक नहीं लगाई है, ऐसे में इन पिटीशंस के जरिए ये कोशिश होगी कि एग्जाम पर रोक लगे, क्लैरिटी हो, ग्रेस मार्क किस आधार पर दिए गए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो।